नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 लोकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से रूबरू कराएंगे जिस लड़की को अपने आप से ज्यादा बेसहारा पशुओं से प्यार है। यह लड़की हर समय पशुओं की सेवा में लगी रहती है। इस लड़की का नाम जैस्मिन मलिक है, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी की रहने वाली है। जैस्मिन मलिक ने एमकॉम की पढ़ाई की है और एमकॉम की पढ़ाई करने के बाद वह एक प्राइवेट जॉब भी करती है। प्राइवेट जॉब से जो भी सैलरी आती है वह अपनी सारी सैलरी इन आवारा पशुओं की सेवा में लगा देती है। जैस्मिन मलिक के द्वारा 60 गोवंशों की सेवा भी की जा रही है। वहीं अब निजी खर्च से ही जैस्मिन मलिक ने एक 200 गज का प्लाट लेकर इन सभी गोवंशों के लिए एक गौशाला भी बना दी है, जिसमें वह जल्द ही इन गोवंशों को ले जाएगी। वहीं अधिक जानकारी देते हुए जैस्मिन मलिक ने क्या कुछ कहा, जरा यह भी सुनिए। मेरा नाम जैस्मिन मलिक है। जैस्मिन जी, आपके द्वारा जो है पशुओं की सेवा की जा रही है, कब से की जा रही है? हाँ जी, मैं पिछले 3.5 साल से बेसहारा गोवंश की सेवा कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली है? अब से भैया 3.5 साल पहले एक बहुत ही छोटा-सा नन्हा-सा बछड़ा हमारी नाली में गिरा पड़ा था, उसे कुत्तों ने फाड़ रखा था। उसे पापा ने बाहर निकाला, उसे हमने अपने घर पे रख के उसका पालन-पोषण शुरू किया। उसी ने मुझे इंस्पायर किया गोवंश सेवा के लिए। उसके बाद मैंने 1.25 साल बाद 2 जगह किराए पे लेके 10,000 रुपए पर मंथ किराया मैं देकर 60 बेसहारा गोवंश का पालन-पोषण कर रही हूँ। आप ये देखिए, एक बेसहारा गोवंश को जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसे सड़क पे से लेकर आना और जब तक वो जिंदा है उसे घास पानी मिलता रहेगा। वो अगर बीमार हो जाएगा उसका इलाज भी मैं खुद ही अपने पैसों से कराऊंगी और अगर दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो जाएगा उसका अंतिम संस्कार भी मैं ही जेसीबी बुला के करने के लिए जाती हूँ। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने एमकॉम किया हुआ है भैया। अच्छा, फिर तो ये सभी जो खर्चे होते हैं कहाँ से मैनेज करते हैं और कैसे? हाँ जी, मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। पिछले 7-8 साल से मैं एक जॉब करती आ रही हूँ, तो मैं अपनी पूरी सैलरी इस सेवा में देती आ रही हूँ और मेरे ख्याल से अपनी पूरी सैलरी देने का मुझे हक है। मुझे इस सब के लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बेसहारा गोवंश की सेवा में मैं निस्वार्थ भाव से अपनी सैलरी दूँ या ना दूँ। लोगों को हर एक जगह अपनी ठेकेदारी चाहिए कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अपनी सैलरी कैसे दे सकता है कोई, अपनी मेहनत की कमाई कैसे दे सकता है कोई। तो भई मुझे है ना किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी कमाई अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके द्वारा एक गौशाला भी बनाई गई है। हाँ जी, ये बुढ़ाना मोड़ के पास में मेरी गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी कल पवित्र विजयादशमी विजय एकादशी के दिन वहाँ पे लेंटर भी डल चुका है और मुझे आस-पास वालों ने बड़ा परेशान कर दिया था, मेरे गौशाला मोहल्ले के आस-पास वालों ने। तो मेरे पापा ने जो मेरी और मेरी सिस्टर की मैरिज के लिए फंड कलेक्ट कर रखा था, वो सब मुझे दे के उन्होंने मुझे 200 गज की जगह खरीदवाई है। अब वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है पिछले 3 महीने। तो मतलब वहाँ पे जो व्यवस्था कर रहे हैं, लगभग कितने पशुओं की व्यवस्था होगी? वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों गौशाला के ही शिफ्ट हो जाए। हालाँकि अभी जब वो पूरी बन जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ पे कितनों को रखने की कैपेसिटी है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक भी गोवंश को बाहर सड़क का रास्ता नहीं दिखाऊँगी, चाहे मैं उसे किसी छोटी-सी किराए की जगह को लेकर उसे रखूँ। लेकिन जो गोवंश एक बार मेरे पास आ गया गौशाला में, उसके ऊपर से ना तो मैं छत जाने देने की, ना उसके मुँह के निवाले जाने देने की। चाहे मेरे इस नेक काम में कोई भी रुकावट डाल ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा हाथ माँ दुर्गा ने थाम रखा है और माँ दुर्गा ने ही मुझे इस सेवा की प्रेरणा दी। वो ही ये सेवा चलाती आ रही है और बाकी और किसी की कोई मजाल नहीं है कि जो मेरी इस सेवा को रोक सके। किस नाम से गौशाला जो है आपके द्वारा? मेरी गौशाला का नाम है शिव जी के नंदियों का घर।